अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे गुस्से को कंट्रोल कैसे करना, और हम देखेंगे इस्लाम के मुताबिक कैसे गुस्से को कम से कम किया जाए। तो आए सबसे पहले देखते हैं एक हदीस। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्से में जल्दबाजी ना करें। अगर आप गुस्से में सब्र ले आएंगे, रुकावट ले आएंगे, सोचेंगे, तो आपका गुस्सा वक्त के साथ साथ कम होता चला जाएगा। तो आपने गुस्से के वक्त जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना। ये ना हो कि आप गुस्से में तो आप लड़ पड़े, इससे आपको उस टाइम सुकून मिलेगा मगर बाद में बहुत मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं गुस्से पर काबू पाना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजबूत आदमी वो नहीं जो पहलवानी में दूसरों को शिकस्त दे, बल्कि मजबूत आदमी वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। तो मेरे बहनों और भाइयों, पहलवान वो बंदा है, असल में बहादुर वो है जो अपने गुस्से को, दिमाग को ठंडा रखे, उस पे काबू रखना सीखे। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। आए अब अगली हदीस को देखते हैं, गुस्से का जवाब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो खामोश हो जाओ। ये बहुत बड़ी हदीस है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर आप इसको समझें तो आपकी लाइफ बन जाए। जब भी आप गुस्से में आए, सब्र, चुप हो जाए। जितना भी गुस्सा आए बस चुप कर जाए। थोड़ा टाइम गुजरेगा और आपको यकीन माने कभी पछतावा नहीं होगा। एक बड़े बुजुर्ग है, उनका कौल है कि मैं आज तक कभी नहीं पछताया सिवाय उस मुकाम पर जब मैंने गुस्से में कभी कुछ कह दिया। उसके अलावा मैं कभी पछताया नहीं। तो गुस्से में कुछ भी आप कह देते, बाद में आप पछताएंगे। बाद में आप सोचेंगे, यार मैंने ये क्यों कह दिया, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। फिर बाद में आप माफ़िया मांगेंगे उस बंदे से, या दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आप गुस्से में चुप हो जाएंगे तो वो बंदा शर्मिंदा होगा और वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना आपने। अगली बात, गुस्से में अपनी हालत को तब्दील करें। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते हैं। उन्होंने फरमाया, अगर तुम गुस्से में हो और खड़े हो तो बैठ जाओ। अगर गुस्सा ख़त्म हो जाए तो ठीक, वरना लेट जाओ। तो इसका मतलब है, अगर आप गुस्से में हैं तो अपनी हालत को बदलें। आप खड़े हैं तो बैठ जाए, बैठे हैं और फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा तो लेट जाए। इससे बहुत सुकून मिलेगा। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत पर अमल करें, इंशाल्लाह देखें आपका गुस्सा कैसे ठंडा होगा इंशाल्लाह। आगे बात करते हैं गुस्से को दबा देना। एक और रवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने गुस्से को दबाए जबकि इसके पास अमल करने की ताकत हो, अल्लाह क़यामत के दिन इसे तमाम मखलूक़ात के सामने बुलाएगा और इसे जन्नत की हुरों में से इंतखाब करने की इजाज़त देगा। तो देखें कितना बड़ा ये ऑप्शन है। अल्लाह ताला आपको एजाज़ देगा कि सब मखलूक़ात के सामने बुलाएगा। क्यों? सिर्फ एक वजह से कि आपका गुस्से पे काबू होगा। और ये एट द एंड अगर देखा जाए मेरे बहनों और भाइयों, ये आपका ही फ़ायदा है। अगर आप गुस्से पे काबू रख लेंगे उस टाइम पे, तो आप सारी शर्मिंदगी, मुश्किलात, मुसीबतों से बाज आ जाएंगे। क्योंकि गुस्से के बाद आपका बुरा टाइम शुरू हो जाता है, जब आप गुस्से पे रिएक्ट करते हैं। आगे बात करते हैं कंट्रोल और सब्र। मुसलमानों को सब्र और खुद पर काबू पाने की तालीम दी गई है। कुरान में फरमाया गया है, गुस्से को रोकें और लोगों को माफ़ करें। तो ये बहुत बड़ी हिदायत है। अल्लाह माफ़ करे, हमारी सोसाइटी में ये माहौल बन गया है कि आपका ज़रा सा कोई बंदा किसी को कुछ कह दे सही, आप उसका जीना हराम कर देंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, आपका दिल करेगा उसका मुंह तोड़ दूं, मैं उसको मार दूं। मगर मेरे बहनों और भाइयों, ये चीज़ इंतहाई इस्लाम में नापसंद है। बल्कि माफ़ करने वाला बड़ा इंसान है, जबकि हम समझते हैं छोड़ देने वाला इंसान बड़ा कमज़ोर है, बड़ा कोई बुज़दिल इंसान है, जबकि ये उल्टा है। इस्लाम को समझें कि आपने माफ़ करना है। उससे बोलने कोई बात नहीं यार, तुम मेरे मुसलमान बहन भाइयों, जाओ, तुम्हें अल्लाह के लिए मैंने माफ़ किया। और उसके दिल में शर्म आएगी, ये याद रखें, उसको शर्म आएगी और वो आपसे माफ़ी मांगेगा।
آگے بات کرتے ہیں دعائیں برائے سکون. ایسے اذکار اور دعائیں ہیں جو مسلمان غصے کو کم کرنے اور ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے ہر ٹائم استغفر اللہ، الحمدللہ اس طرح کی باتیں کرنی ہے جس میں آپ اللہ کو یاد کریں. جب اللہ کو یاد کریں گے تو ویسے ہی آپ کا انشاءاللہ دل نرم ہو جائے گا. غصے کی حالت میں بھی آپ سوچیں گے یار میں ایسے کچھ نہ کر دوں جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے. تو میرے بہنوں اور بھائیوں اس چیز کا پلیز خیال رکھنا آپ نے. تو برائے مہربانی ان باتوں پر آپ عمل کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی لائف بہت اچھی کر دے گا. آخری بات میں کروں گا، دیکھیں اگر آپ غصہ کرتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی بندہ کسی اور بندے ایسے جا رہے ہیں اور موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئی اور وہ بندے ایک دوسرے کو لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، غلطی نہیں مانیں گے اور ایسی لڑائی ہوگی، ایسا غصے میں آئیں گے کہ ایک دوسرے کو مارنے لگ جائیں گے. اور ایسے کرتے 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 ایک بندہ اگر اللہ نہ کرے اللہ کو پیارا ہو جائے یا اس کا سر پھٹ جائے یا خون ہو جائے تو اس کی وجہ سے اب میں نے غصہ کیا کسی اور پہ اور میرے ساتھ اس طرح ہو گیا، میرے ساتھ میں پھر پوری زندگی جیل میں رہوں گا اور ایک گلٹ میں رہوں گا میرے ساتھ ہو کیا گیا تھا، میں نے کر کیا دیا اور میں پچھتاتا رہوں گا. تو میرے بہنوں اور بھائیوں تھوڑی دیر کا غصہ برداشت کر لو اور تھوڑا سا برداشت کر لو. اگر کسی نے آپ کو گالی دے دی، کسی نے برا کہہ دیا، آپ برداشت کر لو. اللہ کے لیے یقین مانو اتنی سی بھی آپ کی عزت کم نہیں ہوگی، بلکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑھا دے گا آپ کی عزت اور آپ کو انشاءاللہ اعلیٰ لوگوں میں شامل کرے گا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ آپ کو ان بندوں میں شامل کرے گا جو سیدھے راستے پہ ہیں. اور سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے آپ کو صبر ضرور کرنا پڑے گا اور غصے پہ قابو ضرور کرنا پڑے گا. غصے پہ قابو وہی کر سکتا ہے جو صبر کرے گا. تو امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی اور میں بھی دعا کرتا ہوں اپنے لیے کہ میں بھی غصہ کم کروں اور غصے پہ قابو رکھوں، آپ لوگ بھی کریں. اور امید ہے انشاءاللہ آج آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آئی ہوگی، کچھ پروڈکٹیو لگا ہوگا. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ.